हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सलोनी मित्तल। एंड अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो मैनेजमेंट के डिस्कस किए थे। मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं, उसकी इम्पोर्टेंस, नेचर, लेवल, बहुत से टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैनेजमेंट में ही कुछ आगे है, मतलब उसी मैनेजमेंट की यूनिट में ही एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन का। अब हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे कि क्या होती है कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है, एक जनरल मीनिंग बात करते हैं। जनरली हम देखें, जनरल मीनिंग में आपको कहा था कि भाई हर एक डेफिनेशन मैं आपको उस तरह से बताऊंगी ताकि आपको मार्क्स गेन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके एग्जाम्स में। तो सबसे पहले अगर आपसे आपके पास कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आता है तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग पूछा जाता है, तो मीनिंग में सबसे पहले आप इसका जनरल मीनिंग लिख सकते हो कि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम कोऑर्डिनेशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होती है? द बेसिक मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हमने बोला है? टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज। सिंक्रोनाइज का मतलब इकट्ठा करना। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है उसको हम एकजुट कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट एक्टिविटी होती है, हर एक डिपार्टमेंट में अपनी एक्टिविटी होती है, बट वो एक्टिविटी किस लिए होती है? ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो। अगर हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग एक्टिविटी करेगा, परफॉर्म करेगा, कोई किसी पे ध्यान नहीं देगा, कोई अपनी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो कोई क्या परफॉर्म कर रहा है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होएगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हमने कंप्लीट करना है तो एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन के मीनिंग में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक मीनिंग है कोऑर्डिनेशन का वो क्या है? टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को हम इकट्ठा कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज करना मतलब इकट्ठा करना। अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है? कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस द वेरियस एक्टिविटीज। वही पॉइंट आ गया। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था? टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज, मतलब उसको इकट्ठा करना। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टू बैलेंस द वेरियस एक्टिविटीज, मतलब जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है हम उसे क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। In other words, coordination is bringing together the activities of and resources of organization. मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है? हम उसकी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, साथ के साथ जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में, जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसको, उसमें भी कोऑर्डिनेशन की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। रिसोर्सेज में कैसे? मतलब कि जितनी नीड है रिसोर्सेज की उतनी ही रिसोर्सेज आ रहे हैं, ना कम आ रहे हैं ना ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि अगर रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है, और अगर रिसोर्सेज उतने नहीं मिल पा रहे जितने की नीड है उस चीज़ में भी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है। तो सिर्फ एक्टिविटीज़ को ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को भी कोऑर्डिनेट करने की नीड है। तो हमने बेसिक मीनिंग में हमने यही डिस्कस किया है कि द बेसिक मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम उसकी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस, कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस द वेरियस एक्टिविटीज़, उसको बैलेंस करना। इन अदर वर्ड्स इज टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसकी एक्टिविटीज़ को, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना एंड ब्रिंगिंग हारमनी इन देम, और हारमनी इस्टेब्लिश करना। सबके बीच में एक हारमनी होनी चाहिए, एक मतलब वैसी वाली कि भाई सब कुछ इकट्ठा, सबने इकट्ठे मिलके काम करना है। यूनिटी होनी चाहिए। हारमनी का मतलब इधर है यूनिटी, कि मतलब एकजुट होनी चाहिए सबके काम में ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। ये था हमारा जनरल मीनिंग। अभी हमने जनरल मीनिंग डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसकी क्या डेफिनेशन है?
according to Kuntz, K-O-O-N-T-Z, कुंस कुंस के अकॉर्डिंग उसने क्या डेफिनेशन दी थी? दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस है मैनेजमेंट का। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग द हार्मनी ऑफ individual efforts मतलब उनके efforts towards the accomplishment of group goal, towards the accomplishment of group goals। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कुंस के अकॉर्डिंग। आप इसको हाईलाइट कर लो कि डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की आपकी? कुंस ने। डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, कुंस ने आपकी डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस क्या होता है इधर? एसेंस क्या है? फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है कोऑर्डिनेशन फॉर अचीविंग द हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। मतलब जो अलग अलग इंडिविजुअल एफर्ट्स कर रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वो काम कर रहे हैं उसमें हार्मनी, मतलब हार्मनी यहाँ पे क्या है? यूनिटी। मतलब जो वो इंडिविजुअल एफर्ट्स अब अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें हार्मनी इस्टेब्लिश करना, यूनिटी लेके आना टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। मतलब जो उनके ग्रुप गोल्स है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसमें हार्मनी इस्टेब्लिश करने के लिए उसको मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे गोल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स को हम क्या कर रहे हैं? उसमें हार्मनी मतलब उसमें यूनिटी लेके आ रही है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो। जो हमने जनरल मीनिंग डिस्कस किया था उसमें हमने क्या बात कही थी कि जो एक्टिविटीज़ है और रिसोर्सेज है उसको उसमें हार्मनी लाने की ज़रूरत है, वो होता है कोऑर्डिनेशन। और कुंस ने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला है कि हार्मनी आप किस में लेके आओ? इंडिविजुअल एफर्ट्स में। मतलब जो अलग अलग पर्सन्स, अलग अलग इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसमें आप हार्मनी इस्टेब्लिश करो ताकि आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स अचीव हुए। क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं जिनकी अलग अलग काम करने का तरीका होता है, अलग अलग थिंकिंग होती है, सब कुछ अलग अलग होता है, उनका नेचर डिफरेंट होता है। तो उनसे कुछ इस तरह से काम करवाना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, वो मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट का ही फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो फंक्शन है मैनेजमेंट का फॉर अचीविंग द हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। मतलब हार्मनी इंडिविजुअल एफर्ट्स में लेके आओ टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ये आपकी डेफिनेशन किसने प्रोवाइड की थी? कुंस ने प्रोवाइड की थी। और एक नेक्स्ट डेफिनेशन है उसमें क्या बोला है? नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इट रेफर्स टू द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब वो प्रोसेस है जिससे आपकी हार्मनी एस्टैब्लिश्ड हो सकती है among different activities of organization
among different activities of organization, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज में, so that organizational objective, so that हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव can be successfully achieved, can be successfully achieved. तो यही है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या थी कोऑर्डिनेशन की, कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिससे हार्मनी इस्टेब्लिश्ड होती है अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। वही बात आती है घूम फिर के, मतलब अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए है, बट बात वही है कि हार्मनी इस्टेब्लिश करनी है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुली अचीव हो सके। It refers to the process through which harmony is established among different activities of organization so that organizational objective can be successfully achieved, जिससे organizational objective हमारे successfully achieve हो सकते हैं। इसकी मतलब हमने 3 डेफिनेशंस की है, मतलब 2 डेफिनेशन की और एक हमने इसका जनरल मीनिंग डिस्कस किया है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम में सिर्फ आपकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, सिर्फ आपका उससे मीनिंग पूछा जाता है, तो आप अगर सिंगल 3-4 लाइन में उसका मीनिंग डिस्कस कर दोगे, बता दोगे कि हमारी हाँ कोऑर्डिनेशन हमें पता है, तो आप उसमें उतने मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे। मार्क्स गेन करना है, वही मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेजेंटेशन पे आपका ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3-4 बतानी पड़ेगी कि किसने, कौन से राइटर ने कौन सी बात बोली है, जिससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सकती है। तो ये हमारी 3 पॉइंट्स थे डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किया। आपको लास्ट में आप एक इसका कंक्लूजन दे सकते हो कि फाइनली आप क्या बता रहे हो कि कोऑर्डिनेशन है क्या। सो इट कैन बी सेड दैट, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है दैट coordination function is an coordination function is an coordination function क्या है, is an orderly arrangements of efforts provided, arrangement of efforts providing unity of action, providing unity of action। तो आपने लास्ट में जब आप कंक्लूड करते हो तो आपने कंक्लूड में क्या लिख दिया। सो इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कोऑर्डिनेशन फंक्शन इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट्स ऑफ एफर्ट्स, मतलब हम अरेंजमेंट्स को अरेंज कर, मतलब हम अपने एफर्ट्स को ऑर्डरली, मतलब एक क्रमानक अनुसार, ऑर्डर मतलब क्रमानक अनुसार उसे हम अरेंज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग यूनिटी ऑफ एक्शन, जिससे आपकी यूनिटी का मतलब क्या होता है हमारा, हार्मनी। यूनिटी का क्या मतलब होता है, हार्मनी। तो वही बात घूम फिर के आती है कि मेन जो आपकी कोऑर्डिनेशन है उसमें हार्मनी इस्टेब्लिश होनी चाहिए एक्टिविटीज़ के बीच में, आपके रिसोर्सेज के बीच में, या फिर इंडिविजुअल एफर्ट्स के बीच में। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं आएगी तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। सो इट कैन बी सेड दैट इज एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ एफर्ट्स, मतलब एफर्ट्स को आपने अरेंज कर दिया अच्छे से, प्रोवाइडिंग यूनिटी ऑफ एक्शन, जो यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो आप काम कर रहे हो एक्शन, उसमें यूनिटी मतलब हार्मनी इस्टेब्लिश हो रही है। ये था आपका कोऑर्डिनेशन का मीनिंग।
मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपका मीनिंग डिस्कस किया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इस वजह से सिर्फ इसमें हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मीनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कमेंट सेशन में। और अगर किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है या वीडियो लंबी लगती है या लैंग्वेज में किसी भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।